दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं डॉक्टर अशोक राय कंचन मेडिकेयर चैरिटेबल ट्रस्ट से कंचन ट्रस्ट खुर्दा ट्रस्ट के माध्यम से मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं जो चेहरे के बारे में है। जैसे कि चेहरे का विकृत हो जाना, चेहरा अचानक से खराब हो जाना, इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। चेहरे का अचानक खराब हो जाने से आदमी की मानसिक परिस्थिति बहुत ही गड़बड़ हो जाती है, बहुत खराब हो जाती है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक मैं कहानी यहाँ पेश करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था जिसका नाम था रोहन, जो 30 वर्ष का व्यक्ति था, जो एक दिन अचानक से अपने चेहरे के विकृति का अनुभव करने लगा। उसका जो चेहरा था वो एक तरफ झुक गया था। उसकी आंखें भी एक तरह से छोटी हो गई थी। रोहन ने संपर्क किया और समस्या के बारे में बताया। जांच करने के बाद में उसे बताया गया कि चेहरे का विकृति कई कारणों से हो सकता है। पहला जो कारण है वह है स्ट्रोक। डॉक्टर ने रोहन को बताया कि उसके चेहरे का विकृति स्ट्रोक के कारण भी हो सकता है। स्ट्रोक एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क के हिस्से में रक्त का प्रवाह जो है वो बंद हो जाता है, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं। अगली जो कारण है वो है बेल्स पैल्सी। रोगी को यह भी बताएगा कि चेहरे का विकृति बेल्स पैल्सी के कारण भी हो सकता है। बेल्स पैल्सी एक ऐसी स्थिति है जिसमें चेहरे की मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। अगला जो कारण जो उसे बताया गया, लाइम रोग। उसके चेहरे का विकृति लाइम रोग के कारण भी हो सकता है, ऐसा रोगी को बताया गया। ऐसी स्थिति जिसमें बैक्टीरिया के कारण चेहरे के एक तरफ की मांसपेशियां बहुत ही कमजोर हो जाती हैं। फिर रोहन को ने ये बताया कि ये मस्तिष्क ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। चेहरे की विकृति हो सकती है, मस्तिष्क में एक ट्यूमर बन जाता है जो चेहरे के एक तरफ के मांसपेशियों में कमजोरी बना देता है। रोहन को कई तरह के परीक्षण करवाने पड़े। हमने उसे सलाह दिया कि आप परीक्षण करवाओ, डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाओ, जैसे सीटी स्कैन, ब्रेन स्कैन, इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, इस तरह के कई सारे टेस्ट और ब्लड के टेस्ट भी करने के लिए बोला गया। आइए हम देखते हैं कि अब यहाँ पे दवाइयाँ क्या हैं। फिर डॉक्टर ने उसे कहा कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दवाइयाँ आपको दे रहे हैं, धीरे धीरे आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे जैसे पहले थे। पहली जो दवाई दी गई वो थी एकोनाइट। चेहरे के विकृति के लिए अचानक से होता है। एकोनाइट के ऐसे लक्षण हैं कि ये अचानक होता है और रोहन को भी अचानक ही हुआ था। इसे 30 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं या दिया गया। बेलोडोना चेहरे के विकृति के लिए जो गर्मी और सूजन के साथ होता है। कैल्केरिया काफ, सिर पे काफ़ी हद तक पसीना आना।
कमजोरी और थकान के साथ कॉस्टिकम चेहरे के विकृति के लिए जो दर्द और सूजन के साथ होता है। नेट्रम म्यूरेटिकम चेहरे के विकृति के लिए जो तनाव और चिंता के साथ होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा मानसिक चिंता करते हैं और जो ज़्यादा तनाव लेते हैं उन्हें ये समस्या हो सकती है, और रोहन को भी इसी वजह से हुई थी। पल्सेटिला चेहरे के विकृति के लिए जो मासिक धर्म के दौरान होता है, ये ज़्यादातर स्त्रियों में होती है। रस्टॉक्स चेहरे के विकृति के लिए जो दर्द और सूजन के साथ होता है। अगली जो दवाई है वो है हमारी साइलिसिया चेहरे के विकृति के लिए जो कमजोरी और थकान के साथ होता है। हमेशा एक चीज याद रखें, डॉक्टर वही है जो आपके रोगों के बारे में आपको पहले बता दे, ताकि आप अपनी मानसिक परेशानियों से काफ़ी हद तक दूर रह सकें, कुछ हद तक आराम पा सकें। लक्षणों का मूल्यांकन, होम्योपैथी दवाओं का उपयोग, लक्षणों का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है। इसकी खुराक भी बहुत ज़रूरी होती है कि किस पोटेंसी में दी जाए। तो उस रोगी को 200 की पोटेंसी में दवा दी गई, कॉस्टिकम, बेलाडोना, ये 2 दवाइयाँ 4 से 6 सप्ताह खाने के बाद में रोगी को काफ़ी हद तक आराम मिला एवं काफ़ी हद तक संभल गया। उसके चेहरे का टेढ़ापन भी काफ़ी हद तक नॉर्मल आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की विवेचना। अगर अच्छा लगे तो आप इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, ताकि अन्य लोगों को भी पता चले और ऐसी परिस्थितियों से जूझने की उनमें हिम्मत आए। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।